हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। तो आज गुंडीचा मंदिर मार्जन महामहोत्सव का दिन है। आज के दिन श्रीमान महाप्रभु गुंडीचा मंदिर मार्जन किए थे। मार्जन यानी मांजना, परिष्कार करना, साफ करना, घिसना। मांजना अर्थात घिसना, मार्जन मतलब घिसना, साफ करना। महाप्रभु गुंडीचा मंदिर को साफ किए थे आज के दिन। तो गुंडीचा मंदिर यह श्री क्षेत्र पुरी धाम का एक विशेष मंदिर है जो कि सुंदराचल में अवस्थित है। नीलाचल में जगन्नाथ देव की श्री मंदिर, जहाँ पर जगन्नाथ देव साल भर विराजमान रहते हैं अपने भाई बलराम और सुभद्रा जी माता के साथ, और वर्ष के अंत में 7 दिन के लिए जगन्नाथ देव, बलदेव एवं सुभद्रा महारानी अलग अलग रथ में बैठकर एक विशेष मंदिर में जाते हैं 7 दिन के लिए। 7 दिन उस श्री मंदिर को त्याग करके एक विशेष मंदिर में जाते हैं जिसको गुंडीचा मंदिर कहा जाता है। तो इसका नाम गुंडीचा मंदिर क्यों पड़ा ना? बहु पुरानी, अत्यंत पुरानी कहानी है। हम लोग महाराज इंद्रद्युम्न के बारे में सुने हैं। इंद्रद्युम्न की भक्ति, जगन्नाथ के प्रति भक्ति को श्रवण किए हैं। महाराज इंद्रद्युम्न अत्यंत शुद्ध भक्त थे, जिनकी इच्छा, जिनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में अपने आप को प्रकाशित किए। महाराज इंद्रद्युम्न की इच्छा को पूरी करने के लिए जगन्नाथ इस रूप में प्रकट हुए। जगन्नाथ की प्रकट लीला की एक दूसरी कारण है। महाराज इंद्रद्युम्न शुद्ध भक्त थे, उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए। तो महाराज इंद्रद्युम्न की जो पत्नी यानी जो महारानी थी, उनकी नाम थी गुंडीचा। महाराज इंद्रद्युम्न ने अपनी पत्नी के नाम से ही इस मंदिर का नाम रखे थे गुंडीचा मंदिर। महाराज इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी से 3 वर प्रार्थना किए थे, जिनमें से एक वर था, एक वर मांगे थे। क्या इंद्रद्युम्न महाराज क्या वर मांगे थे? 3 वरों में से एक वर था कि भविष्य में उन लोगों का कोई संतान न हो, पुत्र कन्या कोई भी संतान न हो। महाराज इस प्रकार से वर प्रार्थना किए थे। महाराज की इस वर को सुनकर महारानी गुंडीचा अत्यंत दुखी हुई थी और रो रही थी, क्रंदन कर रही थी। जगन्नाथ देव माता गुंडीचा की इस दशा को देखकर, साधारण है, साधारणतः कोई ऐसी माता नहीं है जो कि पुत्र प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। सब कोई चाहते हैं कि वो पुत्र प्राप्त करें। यह माता की इच्छा होती है, हर माता की इच्छा होती है। तो माता गुंडीचा ने जब इस प्रकार प्रार्थना सुनी महाराज इंद्रद्युम्न की, तो वो बहुत दुखी हुई, वो रो रही थी। तब भगवान श्री जगन्नाथ देव प्रतिश्रुति लिए। भगवान जगन्नाथ देव जो प्रतिश्रुति रखते हैं अपने भक्तों के पास, उसको पूरा करते हैं। वो हमारे जैसे नहीं कि प्रतिश्रुति दिए फिर 2 दिन के बाद उसको भूल गए। भगवान ऐसे नहीं है। भगवान अपनी प्रतिश्रुति को पूरा करते हैं। जो शपथ लेते हैं भक्तों के पास, उस शपथ को पूरा करते हैं, प्रतिश्रुति को पूरा करते हैं। तो महारानी गुंडीचा के सामने जगन्नाथ देव ने प्रतिश्रुति रखी कि चिंता मत करो, हम आप लोगों के पुत्र कन्या के रूप में, आपके पुत्र, हम तीनों आपके पुत्र और कन्या के रूप में रहेंगे। हम तीनों आज से आपके पुत्र और कन्या है, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा। इसलिए भगवान श्री जगन्नाथ देव गुंडीचा को कही कि आज से हम लोग आपके पुत्र और कन्या है, और आज से हम आपको माँ तो नहीं, मौसी कहकर पुकारेंगे। मौसी, इसलिए गुंडीचा को गुंडीचा मंदिर को जगन्नाथ की मौसी का घर भी कहा जाता है। मासीर बाड़ी, बंगाली में कहते हैं इसको मासीर बाड़ी, मौसी का घर।
चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान के वहाँ भी देखते हैं। मायापुर में भी हम लोग चैतन्य महाप्रभु के मौसी का घर है, कहाँ, जहाँ पर अभी चैतन्य मठ स्थित है। मुरारी गुप्त का भवन, मुरारी गुप्त के भवन जाने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते के सामने जो एक चैतन्य मठ है, वह है चैतन्य महाप्रभु की मौसी का घर। चंद्रशेखर आचार्य जी की पत्नी महाप्रभु की मौसी थी, क्योंकि चंद्रशेखर आचार्य की पत्नी निमाई की माँ अर्थात जगन्नाथ मिश्र की पत्नी सची माता को बहन कहकर पुकारती थी, इसलिए चैतन्य महाप्रभु यानी निमाई महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य की पत्नी को मौसी कहती थी। तो इस प्रकार जगन्नाथ देव भी गुंडीचा को कहे कि आज से आपको हम लोग मौसी कहकर पुकारेंगे, आज से आप हमारी मौसी है, और आप दुखी मत होइए। हम श्री मंदिर में रहते हैं साल भर, परंतु वर्षांत में, वर्ष के अंत में, सालों के अंत में 7 दिन के लिए हम तीनों भाई बहन आपके इस मंदिर में विराज करेंगे। तो यह एक कारण है जगन्नाथ के रथ यात्रा का। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जो रथ यात्रा महोत्सव है, यह एक दूसरा कारण है। एक गुंडीचा, माता गुंडीचा की इच्छा को पूरी करने के लिए जगन्नाथ देव इस रथ यात्रा के दिन आषाढ़ महीना शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि के दिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी अलग अलग रथ में बैठकर गुंडीचा में उपस्थित होती हैं, उनकी मौसी की इच्छा को पूरा करने के लिए। वो 7 दिन वहाँ पर विराजमान रहते हैं, वहाँ के भक्तों के द्वारा सेवा ग्रहण करते हैं, और पतित पावन श्री श्री जगन्नाथ देव सभी पतितों को अपना कृपा कटाक्ष प्रदान करते हैं। तो यह है गुंडीचा। महाराज इंद्रद्युम्न की पत्नी गुंडीचा के नाम से इस मंदिर का नाम गुंडीचा, आज सारे विश्व में इसको गुंडीचा मंदिर के नाम से जानते हैं। तो गुंडीचा मंदिर का मार्जन यानी गुंडीचा मंदिर का सफाई आज के दिन होता है, अर्थात आषाढ़ महीना, हर साल आषाढ़ महीना शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन यह गुंडीचा मंदिर मार्जन महोत्सव उद्यापन होता है। यह महोत्सव तब से ज़्यादा प्रचारित हुआ, तब से ज़्यादा विश्व में, सारे विश्व में फैल गया जब चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन किए। उस समय से संपूर्ण भारतवर्ष में इस गुंडीचा मार्जन की लीला प्रचारित हुआ। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से, चैतन्य महाप्रभु की दया से, अभय चरणारविंद श्रील भक्ति वेदांत प्रभुपाद की कृपा से आज सिर्फ भारतवर्ष नहीं, सिर्फ उड़ीसा नहीं, सिर्फ बंगाल नहीं, सारे विश्व आज के दिन इस गुंडीचा मार्जन महोत्सव को पालन करते हैं, एकमात्र सिर्फ श्रील प्रभुपाद की कृपा से। तो हम लोग बहुत सौभाग्यवान है कि आज श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग भी इस गुंडीचा मार्जन महोत्सव को पालन कर रहे हैं। तो गुंडीचा मार्जन पहले भी होता था, परंतु सबसे ज़्यादा प्रचारित हुआ जब चैतन्य महाप्रभु खुद आचरण करके, खुद इस मंदिर को मार्जन करके जनसाधारण को, इस समाज को यह शिक्षा प्रदान की। तो यह है गुंडीचा मार्जन लीला। गुंडीचा मार्जन की और एक शिक्षा है, मार्जन यानी घिसना, साफ करना। गुंडीचा तो एक विशेष मंदिर है और मार्जन का अर्थ होता है साफ करना। तो ये गुंडीचा मार्जन क्यों किया जाता है? पहले दिन जगन्नाथ देव जब गुंडीचा में विराजमान करेंगे उसके पहले दिन इसको सफाई किया जाता है, क्योंकि सालों भर यह स्थान बंद रहता है, यह मंदिर बंद रहता है। इसलिए बंद रहने के कारण क्या होता है, जब कोई कमरा बंद रहता है तो उसमें जाला पड़ जाता है, धूल इत्यादि बैठ जाता है, गंदा हो जाता है।
तो इसलिए उस कमरे को व्यवहार करने से पहले हम लोग उसकी सफाई करते हैं। जो जालाएँ लगी होती हैं उसकी साफ किया जाता है। अच्छे से झाड़ू लगा के धूल इत्यादि को सफाई किया जाता है, फिर पानी डाल के उसको अच्छे से धोते हैं, पोंछते हैं। तो इसी प्रकार यह गुंडीचा मंदिर सालों भर बंद रहता है, और सालों भर बंद रहने के कारण वहाँ पर धूल, कंकड़, पत्ता, घास, जाला इत्यादि विभिन्न प्रकार की जो कूड़ा कचरा है वहाँ इकट्ठा होता है। और भगवान जगन्नाथ देव वहाँ 7 दिन के लिए आएंगे, इसलिए उस स्थान को साफ करने के लिए, निर्मल करने के लिए यह रथ यात्रा के पहले दिन यह उत्सव मनाया जाता है, गुंडीचा मार्जन उत्सव मनाया जाता है। तो इस उत्सव से हमें यह एक शिक्षा मिलती है कि भगवान को अगर हम लोग स्थापन करना चाहते हैं, भगवान की कृपा को अगर हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान को हम लोग जिस स्थान में स्थापना करना चाहते हैं उसी स्थान को पहले अच्छे से साफ करना चाहिए, अच्छे से शोधन, अच्छे से मार्जन करना चाहिए। तो अगर हम भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे इस हृदय को शोधन करना पड़ेगा, मार्जन करना पड़ेगा। जहाँ पर विभिन्न प्रकार की कूड़ा कचरा भरा हुआ है, हमारे हृदय में किस प्रकार की कूड़ा कचरा भरा हुआ है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, विभिन्न प्रकार की अहंकार, दंभ, द्वेष इत्यादि कूड़े कचरे से यह हृदय भरा हुआ है। और इस हृदय को अगर हम लोग शोधन न करें, मार्जन न करें, तो भगवान इस हृदय में विराजमान नहीं होंगे, या भगवान की कृपा हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपने हृदय को शोधन नहीं करेंगे तब तक। इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, गुरु गौरांग की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें इस हृदय का शोधन करना चाहिए, शोधन करना पड़ेगा, मार्जन करना पड़ेगा। द्वेष, हिंसा, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जैसे आवर्जनाओं से मुक्त करके इस हृदय को निर्मल करना पड़ेगा, सुशीतल करना पड़ेगा। और तभी इस निर्मल और सुशीतल हृदय में भगवान अपना कृपा दृष्टि प्रदान करके हमें कृपा प्रदान करेंगे, तभी हमें कृपा दृष्टि प्रदान हो सकती है भगवान को, नहीं तो नहीं। तो ये गुंडीचा मार्जन से यह एक शिक्षा मिलती है कि हमें गुरु गौरांग की कृपा प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम हमें अपने इस हृदय रूपी, मन रूपी मंदिर का शोधन, मार्जन करना पड़ेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने क्या किया है? 4 नियमों का पालन करने के लिए। आमिष आहारों का भक्षण, आमिष यानी अंडा, मांस, मछली, प्याज, लहसुन, मसूर दाल, ये जो आमिष चीज़ें हैं इसका वर्जन। दूसरा है नशा का वर्जन, दारू से लेके, गुटखा से लेके, पान, बीड़ी इत्यादि, यहाँ तक कि चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट तक का भी वर्जन। तीसरा है द्वैत क्रीड़ा का वर्जन। द्वैत क्रीड़ा यानी ताश, जुआ, पासा यानी कि लूडो वगैरह भी वर्जन। चौथा है अवैध स्त्री संग या अवैध पुरुष संग वर्जन। इस पुरुषों को अवैध स्त्री का संग वर्जन, स्त्रियों को अवैध पुरुषों का संग वर्जन। यह 4 चीज़ें संपूर्ण रूप से मना। और दूसरा क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम। ये 2 चीज़ें अगर हम लोग करेंगे तो एक दिन न एक दिन हमारा ये हृदय मार्जन होगा। उस हृदय, और इस हृदय जब मार्जन होकर सुशीतल और निर्मल बनेगा तो भगवान अपना कृपा कटाक्ष प्रदान करके भगवान अपनी कृपा कटाक्ष प्रदान करके हमें उनके धाम में ले जाएंगे। तो गुंडीचा मार्जन की मूल शिक्षा यही है, अपना हृदय का मार्जन। तभी हम भगवान को अपने हृदय में इस मन मंदिर में स्थापन कर सकते हैं, नहीं तो भगवान इस मंदिर में स्थापन विराजमान नहीं होंगे, कृपा कटाक्ष हमें प्रदान नहीं करेंगे और हम अपने धाम को लौट नहीं सकते हैं। इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में हम घोर पाप
लेते रहेंगे, घूमते रहेंगे। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कृपा प्रदान करने के लिए, गुरु गौरांग की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने हृदय का शोधन करना, मार्जन करना। तो हरे कृष्णा, गुंडीचा मार्जन की जो उद्देश्य, इसको हम लोग संक्षेप में श्रवण किए। अभी चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से गुंडीचा मार्जन किए थे, इस मंदिर का मार्जन किए थे, उसका वर्णन हम लोग श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी रचित श्री श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ से श्रवण करेंगे, जहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने विस्तार से और सुंदर भाव से वर्णन किए हैं, उसका हम लोग आगे श्रवण करेंगे। तो हरे कृष्ण, इस गुंडीचा मार्जन के उद्देश्य को यहाँ पर हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।